नार्को टेस्ट में आफताब उगलेगा श्रद्धा की जिंदगी के सारे राज। अब मिलेगा श्रद्धा को इंसाफ। क्या है और कैसे होता है नार्को टेस्ट, जो सामने लाएगा आफताब के गुनाह की हर तस्वीर। नार्को टेस्ट में कैसे सच बोलने लगता है अपराधी, श्रद्धा केस में होगी सबसे बड़ी गवाही। दिल दहला देने वाले श्रद्धा वॉलकर केस में सबूतों की तलाश पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस लगातार सबूतों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुख्ता सबूत हाथ नहीं आए हैं। दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के पास जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारा है। पूरे जंगल की किलेबंदी की हुई है। सबूतों के अलावा पुलिस के सामने ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब की उसे तलाश है। आफताब लगातार पुलिस को गुमराह करने में लगा है, इसीलिए फैसला हुआ है कि आफताब पूनावाला का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाएगा। बुधवार को साकेत कोर्ट ने नार्को टेस्ट की इजाजत दी थी और अब दिल्ली पुलिस इसके जरिए पूरा सच और मोबाइल हथियार बरामद करना चाहती है। पहले आपको दिखाते हैं नार्को टेस्ट कैसे होता है, इसके बाद आफताब केस में होने वाली सबसे बड़ी गवाही के बारे में बात करेंगे। नार्को एनालिसिस टेस्ट में सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन शामिल होता है, जिसे ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। इस दवा से किसी भी व्यक्ति के सोचने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे वो बिना किसी भ्रम के अपनी बात कह देता है। इससे सामने वाले को अच्छे से सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। ये टेस्ट किसी मनोवैज्ञानिक जांच अधिकारी या फोरेंसिक एक्सपर्ट की निगरानी में ही किया जाता है। अब सवाल यह है, नार्को टेस्ट होता कैसे है? इस टेस्ट से संबंधित शख्स को कुछ दवाइयां या इंजेक्शन दिए जाते हैं। इस टेस्ट में सामान्य तौर पर ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है। इसके बाद सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा के असर से शख्स अर्ध बेहोशी की हालत में चला जाता है, यानी न उसे पूरी तरह होश होता है और ना ही पूरी तरह वो बेहोश होता है। जांच के दौरान मौके पर फोरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर होते हैं। ये जब सवाल करते हैं तो ऐसी स्थिति में सामने वाला शख्स सवालों का सही जवाब देता है। वो इसलिए क्योंकि वो बेहोशी जैसी हालत में होता है और इस दौरान उसका दिमाग उतना काम नहीं करता कि वो झूठ गढ़ पाए या बात को घुमा पाए। नार्को टेस्ट तभी कराया जाता है जब पुलिस को लगता है कि अपराधी झूठ बोल रहा है या फिर पूरा सच सामने नहीं आ पा रहा है और जांच में अड़चन पैदा हो रही है। तभी नार्को टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। किसी भी आरोपी का नार्को टेस्ट पुलिस अपनी मर्जी से नहीं करा सकती। इसके लिए बाकायदा पुलिस को स्थानीय कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है। मंजूरी के बाद ही पुलिस को जांच करने का अधिकार मिलता है। सवाल यह भी आता है कि क्या नार्को टेस्ट का नतीजा 100% सही होता है? बात जब इस तरह के टेस्ट की होती है तो पॉलीग्राफ, नार्को या ब्रेन मैपिंग टेस्ट के नतीजे 100% सही ही होते हैं। लेकिन कई ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें कुछ हार्डकोर क्रिमिनल इन टेस्ट को भी चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है, अगर इस टेस्ट को ठीक तरीके से किया जाए तो नतीजा बिल्कुल सही होता है। श्रद्धा केस में अब एक और गवाह सामने आने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्लम्बर ने श्रद्धा और आफताब को साथ देखा था, जिसे लेकर उसने पुलिस को कई तरह की जानकारियां दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने आफताब के साथ श्रद्धा को देखने की बात कबूली हो। इसीलिए पुलिस अब सारे राज खोलने की बात कर रही है और श्रद्धा को इंसाफ मिलने की घड़ी नजदीक आती दिखाई देने लगी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।